हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है आलू की चोखटी और आज हम बनाएंगे इसकी सब्जी। ये फ्रोज़न आलू होता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है, बिल्कुल नॉनवेज का फ्लेवर आता है, लेकिन ये बिल्कुल वेज है। और साथ ही साथ उसमें हम डालेंगे होममेड बड़ियाँ। ये बड़ी होती है जो कि है ये भथुआ का बड़ी है, ये जिसका पेठा बनता है। हमारे तरफ इसे भथुआ कहा जाता है, आपकी तरफ इसे क्या कहा जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने फ्रोज़न आलू रखे हैं, इन्हें हमने पहले अच्छे से धुल करके भिगो दिए हैं। 1-1.5 घंटे के लिए हम उसे भिगो करके छोड़ देंगे। चलिए, तो अब भीग चुका है, वो फूल चुका है। अब हम इसे बनाते हैं। अब हम तेल गरम करेंगे कुकर में, उसमें हम डाल देंगे फ़ोरन में जीरा और कड़ी पत्ता। साथ ही साथ हम इसमें 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग डालेंगे और इन सभी चीज़ों को चटक लेने देंगे। फिर हम डाल देंगे प्याज टमाटरों को अपने, एक ही साथ हम डाल देंगे दोनों को। टमाटर और प्याज जब अच्छे से भून जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, टमाटरों का छिलका निकाल देंगे। कुछ इस तरह से अपने हम स्पैचुला पे लेंगे और फोक की मदद से बहुत ही आसानी से सारे छिलके बाहर निकल जाते हैं। बस आपको दबाना है टमाटरों को ऐसे और वो एकदम छिलका अलग हो जाता है। अब हम टमाटरों को अच्छे से छिलका निकालने के बाद मैश करते हुए भून लेंगे अपने, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। हमने इसे सीटी लगा दिया था एक बंद करके, तो इस वजह से ये जल्दी से गल गए हैं। टमाटर और प्याज सब कुछ गल गया है। तो आप लोग चाहें तो इसे खुले में भी कुक कर सकते हैं और चाहें तो अगर जल्दी जल्दी हो तो कुक कर सकते हैं। इसे आप प्रेशर दे सकते हैं, 1 सीटी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का ये बनती है सब्ज़ी। और इस सावन में तो क्या होता है कि बस हरी सब्जियां मिलती हैं, वो भी अच्छी वाली नहीं मिलती हैं। कई जगहों पे पानी हो जाता है जिससे सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप इसे बना करके इसको आलू को और रख सकते हैं। जब अच्छे वाले आलू ठंड के मौसम में आते हैं तो, और ये पूरा साल भर 1.5 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं आप। और ये अगर एयर टाइट डब्बे में बना करके रखते हैं ना तो बहुत टाइम तक ये चलता है। तो ये देखिए ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी इसे बहुत ही अच्छे से बनाती हैं। अगर आप इसे सिलबट्टे पे मसाला पीस के बनाते हैं ना तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। पर मैं कुछ घर के बेसिक मसालों से ही बना रही हूँ, जो पाउडर मसाले आते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे डाल करके इसे भी साथ में अच्छे से भून लेंगे। हमारे टमाटर और प्याज जो है अच्छे से गल चुके हैं, भून चुके हैं। साथ ही साथ हम इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे और जब ये अच्छे से भून जाएंगे फिर इसी में तुरंत हम अपने मसालों को भी डाल देंगे और इसे हम प्रेशर कुक करके पकाएंगे। ये सब्ज़ी इस मौसम में, सावन के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में आलू जो होते हैं मीठे हो गए रहते हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। मसालों में जाएगा धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बस थोड़ा सा आप गरम मसाला रखिएगा, गरम मसाला ज़्यादा मत डालिएगा, और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाता है। और जब हमने टमाटर और प्याज डाला था ना, उसी समय हमने नमक डाल दिया था, जिससे कि टमाटर और प्याज जल्दी से गल जाए। तो आप लोग भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। जो हम बड़ी लिए थे ना, हमने जो उसका बड़ी लिया था, उसको इसी वक्त पे आप डाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी इस समय पे डालना, तो मैं बाद में डाली थी। तो आप लोग इसी समय पे जब हम आलूओं को डालेंगे, साथ ही साथ बड़ियों को भी डाल देंगे और बड़ियों को डाल करके भी साथ ही साथ अच्छे से भून लेंगे। वो खट्टा, बहुत ही खट्टा और तीखा और चटपटा सा उसका फ्लेवर होता है उस बड़ी का। और वो इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर लाता है उसका। चाहे तो आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, कचौड़ी में भी वो बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। तो ये देखिए हम लगातार इसको मिक्स करते हुए भून रहे हैं और ये अब ऑलमोस्ट भून चुका है हमारा मसाला भी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितनी थिक ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालिएगा। हमने एक बार 1 कप डाला था और एक बार आधा कप डाला है। हमने 1.5 कप के करीब पानी इसके अंदर डाला है
और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसका क्या करेंगे, ढक्कन बंद करके कुक करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ियाँ हमने बाद में डाला था, तो ये देखिए मैं इस समय पे डाली थी। आप जब आलू को डाल रहे हैं ना तभी डाल दीजिएगा, जब चोकटी डालिएगा उसी समय बड़ियों को भी डाल दीजिएगा, तो अच्छे से ये उसके साथ ही भून जाएगा, तो और इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए हमने उसे डाल दिया है। अब हम इसे बंद करके और 1 से 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। 1 सीटी तेज़ पे और 1 सीटी लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। और जब हमारा फ्लेम ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको खोलेंगे। तो ये देखिए ये खुलने के बाद पक करके कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे आप चाहें तो कसूरी मेथी या हरी धनिया से गार्निशिंग कर सकते हैं और उसके बाद से आपकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, पराठा या चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ दाल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होती है आलू की। और जब खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप आलू खा रहे हैं। इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि लगता है ना जैसे नॉनवेज है उस तरह से। तो आप इस मौसम में इसे बना सकते हैं। जब सावन में लोग लहसुन, प्याज और सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बना करके। आप इसे बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, बस टमाटर की ग्रेवी डाल के। फिर भी ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होता है, मज़े का होता है। तो आप लोग इसे मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।